आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि पाई चार्ट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाला डीआई को कैसे सॉल्व करना है। पहले इस पाई चार्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दिया है कि पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। एक बार ये देख लो आप, सबका सम 100 ही रहता है, सो दैट बेस 100 ले। फिर इस पाई चार्ट में अलग अलग क्लासेस के परसेंटेजेस दिए हैं। क्लास ए में 15%, बी में 10%, ऐसे अलग अलग क्लासेस के परसेंटेजेस दिए हैं। फिर टोटल स्टूडेंट्स, जो सारे क्लासेस के जो मिला के कुल मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका इधर टोटल नंबर दिए हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स who are present in E class is 22 more than male students, then find the number of female students. क्लास E में जितने भी फीमेल है वो मेल से 22 ज़्यादा है। तो बताओ फीमेल कुल मिला के फीमेल कितने हैं। मेल में कितने हैं? मेल में है x। अगर मेल में x है तो फीमेल में x प्लस 22 रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फीमेल में मेल में जितने ही भी है उससे 22 ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मेल में कितने हैं? मेल में है x, फीमेल में कितने रहेंगे? x प्लस 22। तो टोटल ये कितने किस क्लास के बारे में बता रहे हैं? क्लास E के टोटल स्टूडेंट्स, क्लास E के टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बताए। हमको क्लास E का टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता है, अभी हमको पूरे स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स पता है। तो क्लास E के टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालना है ये देखिए। टोटल परसेंटेज कितना है? 100 है। ये भी परसेंटेज भी 100 है और स्टूडेंट्स कितने हैं? 1100 है स्टूडेंट्स। तो E का परसेंटेज कितना है? E 22 है। तो इसको कटा दिया तो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से 242 आपको टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास E आता है। ये क्या आ गया आपको? टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास E आ गया ये। अब हमको टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास E मिल गया। इसको इक्वेट कीजिए इधर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। क्लास में फीमेल प्लस मेल क्या हो गया? ये 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 242, x इज इक्वल टू 242 माइनस 22, ये आएगा आपको 220, ये 2x, x इज इक्वल टू ये कट गया तो 110 आएगा। तो x कौन है? x तो मेल है। उन्होंने किसको पूछा है? फीमेल को पूछा है। तो फीमेल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फीमेल इज इक्वल टू x प्लस 22, तो 110 प्लस 22, आंसर इज 132। ये आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्लास B स्टूडेंट्स एंड क्लास D स्टूडेंट्स? जब भी रेशियो का बात आता है तो शॉर्टकट में आप कर सकते हो। देखिए रेशियो ऑफ किसका बताया है? क्लास B। क्लास B का कितना परसेंटेज है? 10% और क्लास D का कितना परसेंटेज है? 35% है। इन दोनों का रेशियो ले लो, 5 2 5 7, यही आपका आंसर है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि क्यों इतनी इजी स्टेप में भी ये करेक्ट आने वाला है। अभी अगर मैं बोल रही हूँ क्लास B का स्टूडेंट्स निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? 100 110 00 इंटू क्लास B का स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। कितना आपका आंसर आ जाता है इसका? 110 टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास B का। ठीक है, क्लास B के टोटल स्टूडेंट्स इतने आ गए। फिर क्लास D का कितना आता है? इतना तो ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक सेम पाई चार्ट का ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम। इनटू क्लास D का क्या है? परसेंटेज 35 है। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 385 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक
अगर नहीं पता है तो एक बार इधर छोटा सा समझा देती हूँ। किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो देखो पहले 3 इधर लिखो, 5 इधर लिखो दूर दूर करके, फिर दोनों का सम 8, यही आपका आंसर रहता है। अब ये किसका आ गया, ये क्लास डी का आ गया। अब इनका रेशो, ये है टोटल नंबर ऑफ क्लास बी के स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ क्लास बी के स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का रेशो देखो 110:385। अब इसको कटा देते हैं, देख लो क्या होता है। इसको मैंने 11 से किया, 11 10 जा 11, 35 जा। देखो फाइनली यही स्टेप पे आ गए हम। अब इसको 5 2 जा 5 7 जा काट दिए। जब भी कहीं पे भी रेशो को लेके बात आती है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टोटल का जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट है तो आपको सिर्फ उनकी परसेंटेज को लेके रेशो निकाल सकते हो, तभी भी करेक्ट आंसर आता है, फास्ट और एक्यूरेट आंसर आपको आता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।